नमस्कार दोस्तों। महाभारत की कहानी में ऐसा बहुत कुछ हुआ था जिसकी कल्पना भी कर पाना मुमकिन नहीं है। इसी श्रेणी में द्रौपदी का 5 भाइयों का पत्नी होना मुख्य रूप में देखा जा सकता। ईर्ष्या, धन संपत्ति का लालच, मानसिक भटकाव, प्रतिशोध की भावना, घमंड और मानसिक तोंद आदि जैसे तत्व इस कहानी में शामिल हैं। इसी श्रेणी में एक है जामर अध्याय, जिसमें द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती है, जिसे महाभारत का सबसे बड़ा खुलासा कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आखिर क्या था वो रहस्य, आइए जानते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार पांडवों के 12 वर्ष अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी को जामुन के पेड़ पर एक जामुन का गुच्छा पका हुआ नजर आता है। द्रौपदी उस जामुन के गुच्छे को तोड़ लेती है। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया तो भगवान कृष्ण वहां पर प्रकट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने बताया कि इस फल से एक साधु 12 वर्ष का अपना उपवास तोड़ने वाला था, जिसे द्रौपदी ने तोड़ लिया है, जिससे द्रौपदी तथा पांडव साधु के कोप का शिकार हो सकते हैं। ये सुन के द्रौपदी तथा पांडवों ने श्री कृष्ण के आगे मदद की गुहार लगाई। श्री कृष्ण ने पांडवों को समाधान दिया। इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर सत्य वचन बोलने होंगे। श्री कृष्ण ने जामुनों को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा, हर किसी को अपने अपने राज खोलने होंगे। अगर आप सब ऐसा करते हो तो जामुन दोबारा पेड़ के ऊपर लग जाएंगे और पांडव तथा द्रौपदी साधु के कोप से बच जाओगे। श्री कृष्ण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में सत्य और ईमानदारी का प्रचार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सारे बुरे घटनाक्रम के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन बोलने के बाद फल धरती से 2 फीट ऊपर उठ गया और श्री कृष्ण भगवान ने भीम को बुलाया और श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी भी दी कि अगर आपने झूठ बोला तो फल जलकर भस्म हो जाए। भीम ने कहा, खाना, लड़ाई, नींद और संभोग के प्रति मेरी शक्ति कभी कम नहीं होती और मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मौत के घाट उतार दूंगा। भ्राता युधिष्ठिर के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी भ्राता युधिष्ठिर के गद्दे का कोई अपमान करेगा मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला गया। अभी अर्जुन की बारी थी तो अर्जुन ने कहा, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी में मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वो धर्म के विरुद्ध क्यों ना हो। अर्जुन के बाद नक्कल और सहदेव ने भी सब कुछ सच सच बता दिया और फल वृक्ष के बहुत ही करीब पहुंच गया था। अभी बची थी द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 पति मेरी 5 इंद्रियों के समान है। जैसे आँख, नाक, मुंह, कान और शरीर होता है, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण भी हूँ। मैं बिना सोच विचार किए हुए अपने कार्य को कर देती हूँ, जिसमें बाद में मुझे पछताना होता है। लेकिन द्रौपदी के ऐसे बावजूद बोलने पे भी फल ऊपर नहीं उठा। तब श्री कृष्ण ने बोला कि द्रौपदी, तुम कुछ न कुछ छुपा रही हो। द्रौपदी समझ गई। उसने अपने पतियों के सामने देखा और कहा, मैं आप 5 से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी छठे पुरुष से भी प्यार करती हूँ। मैं कर्ण से प्यार करती हूँ। जाति की वजह से मैं उससे विवाह नहीं कर पाई, जिसका मुझे बहुत पछतावा है। अगर मैंने कर्ण से विवाह कर लिया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं देखने पड़ते और संभवतः मुझे इतने कड़वे अनुभव से होकर नहीं गुजरना पड़ता। इतना सुनकर सभी पांडव हैरान हुए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी के सारे रहस्य खुलने के बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस जाकर पेड़ पर लग गया। तो दोस्तों, आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे ऐसे टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।